हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ना सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है क्लास 11 की हम सीटी पढ़ रहे हैं फिजिक्स की, उसमें आज का चैप्टर है सेमीकंडक्टर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सेमीकंडक्टर मोस्टली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक है ये 11th में भी है 12th में भी है। तो आज हम 11th की पार्ट कवर करने वाले हैं। तो फिर से बता दे रहा हूँ, उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, तो आप उसमें स्ट्रेस मत लेना, ज्यादातर हमको थ्योरी ही पढ़ना है। जब थोड़े कुछ मैं एमसीक्यूज भी आपको बताऊंगा तो थ्योरी बेस्ड ही रहेगा। तो सेमीकंडक्टर में सिर्फ हम जाने से पहले हमको तीन चीज पता होना चाहिए जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं बेसिक, कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। तो जो कंडक्टर होता है वो कंडक्ट कर सकता है क्योंकि उसमें वैलेंस मेटल मोस्टली कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। दूसरा चीज होता है इंसुलेटर, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और फिर तीसरा आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, एट सर्टेन टेम्परेचर इट बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर, लेकिन व्हेनेवर द टेम्परेचर गेट इंक्रीजेस तो ड्यू टू दैट कंडक्टिविटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड सेमीकंडक्टर स्टार्ट बिहेविंग एज अ कंडक्टर। हमको ये सब पता है, हमने 10th में पढ़ा है। तो 11th में क्या पढ़ना है, जो पहला चीज है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, द एनर्जी बैंड विच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी इंक्लूड करता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैसे ही भी कंडक्शन में भी होगा। तो कंडक्शन में क्या होता है कि the range of energies possessed by conduction of electron is called as conduction band। जैसे इलेक्ट्रॉन्स लाइनअप रहते हैं तो उनके लाइनअप से जो एनर्जी क्रिएट होती है उस एनर्जी क्रिएट से एक पूरा बैंड बनता है, उस बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो जो हमारा टॉपिक है ना एनर्जी बैंड गैप, यही डिसाइड करता है कि कौन कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा और कौन सेमीकंडक्टर होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं कि एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, ये बेसिकली बैंड क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है। डिफरेंस इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। अभी हमने ऊपर देखा कि जो कंडक्शन बैंड है वो क्यों होता है, रेंज ऑफ एनर्जीज पोजेस्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी विच पोजेस्ड बाय ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में लिखते हैं कि एनर्जी बैंड गैप क्रिएटेड है, दैट इज कंडक्शन डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इसको और भी बोलते हैं कि जब एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी एमिट होती है, तो वो कौन से फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इसीलिए एच न्यू बोला जाता है। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और ये फ्रीक्वेंसी और क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा, जहां पे स्पीड सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है और ये वेवलेंथ होता है, लैम्बडा आपका वेवलेंथ होता है। ये हमने 12th स्टैंडर्ड में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एडिशन में पढ़ा है। अगर 11th वाले पढ़ रहे तो आगे आप पढ़ने वाले हो। ठीक है। तो बेसिकली अब डिसाइड कौन करता है एनर्जी बैंड गैप से होता क्या है। फर्स्ट है कंडक्टर। इन कंडक्टर क्या होता है, बेसिकली सारे मेटल्स ही होते हैं। ठीक है। मेटल्स आइदर कंडक्शन इज पार्शियली फिल्ड, जो कंडक्शन है उनका पार्शियली फिल्ड होगा, मतलब ज्यादा कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं, मतलब पूरे भरे नहीं होंगे, आधे कंप्लीट होंगे ऐसा। एंड वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, और जो वैलेंस बैंड है वो भी पूरी तरह भरा नहीं देगा, पार्शियली एम्प्टी देगा। तो उससे क्या होता है, पार्शियली जब एम्प्टी होता है ना, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये जंप मारता है। ठीक है। जैसे एनर्जी इसको मिली या नहीं भी मिली, ये जंप मारेगा, इजिली कंडक्शन बैंड पे चला जाएगा। तो जब चला जाएगा तभी ये क्या करता है, कंडक्ट करना चालू करता है। बेसिकली कभी कभी चला नहीं जाता है, उस टाइम पे भी क्या होता है, इनका एनर्जी बैंड गैप ये ओवरलैप कर लेते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ऐसे, मतलब गैप नहीं, ये डायरेक्ट ओवरलैप कर लिए। तो गैप है ही नहीं, ओवरलैप कर लिए, तो भाई इनके बीच का जो एनर्जी बैंड गैप है वो रहता ही नहीं, तो जीरो के बराबर ही रहता है। ठीक है, समझ रहे हो आप। ये ओवरलैप ही कर लेते हैं। कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी होता है, तो इसे ओवरलैप भी कर सकते हैं या ऐसे भी हो सकता है, दोनों वाइस वर्सा है। ऐसे ही इंसुलेटर होता है। तो इंसुलेटर में क्या होता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड है इज कंप्लीटली एम्प्टी। तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी है क्योंकि जंप इलेक्ट्रॉन मार्क गया ही नहीं ऊपर। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो कंप्लीटली फिल्ड है, वो जंप मार के ऊपर जाएंगे नहीं, कंप्लीटली फिल्ड है। तो भाई जब जम्मू के ऊपर जाओगे ही नहीं तो कंडक्शन होगा कैसे, और कंडक्शन होगा ही नहीं तो कंडक्ट ही नहीं करेंगे। तो दैट इज द रीजन कि इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। जैसे कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जो इंसुलेटर उसमें नहीं होता। तो अगर होता ही नहीं तो इनका जो बैंड गैप है, बैंड गैप क्या होता है, बढ़ता जाता है। जो अभी हमने कंडक्टर में देखा कि ओवरलैप हो रहे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में क्या हो रहा है, बैंड गैप बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब अगला है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है भाई, इनकी जो वैलेंसी इनके बीच में लाई करती है, इंसुलेटर से कम, कंडक्टर से ज्यादा। इनका जो बैंड गैप होता है इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज्यादा होता है। तो दैट्स व्हाई दे कंडक्ट। ठीक है। और कितना होता है जो एनर्जी बैंड गैप है, वो 3 इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। किसके पास, ये इंसुलेटर के पास, और कंडक्टर के पास, सेमीकंडक्टर के पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है। अगला है, इसी सेमीकंडक्टर को ना कैटेगराइज किया है 2 सेशन में। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, मतलब यहाँ पे कोई डोपिंग नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, कोई डोनर्स नहीं, कुछ नहीं, तो यहाँ पर कोई इम्प्योरिटी ऐड है ही नहीं। दैट्स व्हाई क्या कहते हैं इनको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब क्योंकि कंडक्शन हमें बढ़ाना है, ठीक है, कंडक्शन बढ़ाना है, तो इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम बाहर से किसी मेटल का एक एटम ले आए और इस मेटल एटम को इसमें डोप करा दे, तब इसकी कंडक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर क्या होता है, डोपिंग करने का प्रोसीजर क्या होता है, ये दो तरह का होता है। एक डोपिंग हम कर सकते हैं बाय एडिंग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी अगर ऐड कर दी गई तो इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं फास्फोरस की, मैं अगर एल्यूमिनियम की बात कर लूं, आउटर मोस्ट में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के पास कितने हैं, 4। सिलिकॉन के एक एटम को मैंने रिप्लेस किया किससे, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी सच एज एल्यूमिनियम, तो तीनों आके यहाँ पे बैठ गए, लेकिन फिर भी एक सिलिकॉन का प्लेस क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो जो एम्प्टी प्लेस है इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, कैरियर क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना होल्स ज्यादा है, होल्स ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा ही है ना, काउंट जो है नंबर ऑफ होल्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा, एक। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप को क्या बोलते हैं, इट हैज सरप्लस ऑफ होल्स। और होल्स क्या कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैं डोनेट कर रहा हूँ ना भाई, मैं डोनेट कर रहा तो मैं एम्प्टी हो गया, तो मेरे पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, टेक्निकली देखा जाए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो इसलिए यहाँ पे सरप्लस क्या होता है, होल्स ज्यादा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होता है और ट्राइवैलेंट होता है, ठीक है। उसी के ऑपोजिट में अगर मैं एन टाइप की बात कर लूं तो एन टाइप कैसा होता है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब चार्ज कैरियर क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव किसके पास होता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो इलेक्ट्रॉन कैरी करने का कैसे होता है मीडियम, कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप होती है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, हमने क्लास में 11 में अच्छे से पढ़ा था, कि जिसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो अगर कोई ऐसा है जैसे कि फास्फोरस जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसने आके सिलिकॉन के एक एटम को रिप्लेस किया, तो सिलिकॉन की कितनी जगह थी, 4 जगह थी, इलेक्ट्रॉन कितने, 5, तो 4 जगह 4 पे हो गया, लेकिन एक 5वां बच गया ना एम्प्टी। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, इसी की वजह से तो कंडक्शन हो रहा है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, इसलिए नाम क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या ज्यादा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है। पी टाइप में क्या ज्यादा था, होल्स ज्यादा था, इसलिए उसको हम बोलते थे पॉजिटिव टाइप कंडक्टर। होल्स पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ एन टाइप है तो चार्ज कैसा होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। आ रही है बात समझ में आपको। उसके बाद देखो इसी के बन के एक और चीज है, लॉज ऑफ मास एक्शन। ये आपके क्लास 11 पे नहीं पढ़ाई जाती, तो इसलिए आप इसको जेईई नीट के लिए भी याद करके रखो, कि जो लॉज ऑफ मास एक्शन होता है वो क्या होता है, इट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ number of electron, number of holes into number of electron is equal to what? Is equals to number of intrinsic carrier concentration, square of number of intrinsic carrier concentration। जो intrinsic मतलब क्या, प्योर कैरियर की उसपे वो जो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ होल्स। तो एक फॉर्मूला है, बस याद रखो। उसके बाद आते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लीशन रीजन, मैं फिर से रिपीट करता हूं, व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इन्वॉल्व विद द एन टाइप सेमीकंडक्टर, दे क्रिएट अ डिप्लीशन रीजन वेयर इट क्रिएट्स क्या, अ बैरियर पोटेंशियल। मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, एक पॉजिटिव वाला है एक भाई नेगेटिव वाला है, तो पोटेंशियल दोनों का बराबर होगा नहीं, तो उनके बीच में एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा। ये कैसे क्रिएट होगा, जो हमारा पी टाइप होता है वो सब होल से भरा होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो उसके बैरियर पे क्या आ जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना एन टाइप के इलेक्ट्रॉन वो आ जाएंगे। और वैसे ही जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके बैरियर पे कौन आ जाएगा, अपोजिट चार्ज आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव होल्स आ जाएंगे, है ना। तो अभी क्या क्रिएट हो गया, एन और पी के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई, इस दीवार को हम बैरियर बोलते हैं। ये बैरियर का पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्यों भाई, नेगेटिव का चार्ज, नेगेटिव का पोटेंशियल अलग है, पॉजिटिव का पोटेंशियल अलग है, तो नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव के बीच में है ना, तो इसलिए बैरियर कैसा होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा, इसलिए उसको बैरियर बोलते हैं, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस, तो डिप्लीशन रीजन होता है। तो अभी करना क्या होता है यहाँ पे, हम अगर इसको देखे जाए, यहाँ पर जो पीएन जंक्शन डायोड है तो उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड इज डिफाइंड, मतलब पीएन जंक्शन डायोड का करता है, प्रैक्टिकल आपको पूछा जाता है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, कि इट इज अ डायोड विच अलाउज द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। बस इतना याद रखो, इट इज अ डायोड विच अलाउज द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। कब बनता है, जब एक पॉजिटिव डायरेक्ट सेमीकंडक्टर और नेगेटिव डायरेक्ट सेमीकंडक्टर फॉर्म्स टुगेदर, ठीक है। इनकी जो चीज होती है, देखो यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन द पॉजिटिव साइड ऑफ एन टाइप एंड नेगेटिव साइड ऑफ पी टाइप, ठीक है। तो उसके वजह से जो बैरियर क्रिएट हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन बोलेंगे। और पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ।
अब आगे क्या है भाई, इसका काम करने का तरीका कैसे होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है फॉरवर्ड बायस का केस और एक होता है रिवर्स बायस का केस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब भाई इसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को ना मैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और एन टाइप को किससे कनेक्ट कर दूं, बैटरी के नेगेटिव से, तो क्या हो रहा है, इसके पोटेंशियल पे, इसके पी पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव इस पॉजिटिव के अंदर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया होगा, वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो भाई जब रिपेल करने लगेगा तो प्रेशर किस पे क्रिएट होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ये जो डिप्लीशन रीजन बना है कैसे होता जाएगा, थिन हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा। पतला सा होगा तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इजिली क्या कर सकता है, पी टाइप की तरफ आ सकता है ना, तो कंडक्शन पॉसिबल है। तो नॉर्मल जितने भी सारे डायोड होते हैं कंडक्शन फॉरवर्ड बायस में ही क्या होता है, स्मूथली चलता है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन कैसा होता है, पतला होता है, थिन होता है। क्यों थिन होता है, क्योंकि ज्यादा फोर्सेस है, सब पे रिपल्शन लगता है, इसलिए वो अंदर की तरफ खींचता है। ठीक, अब इसका दूसरा जरिया क्या है, ये आप 12th में पढ़ोगे जेनर डायोड में, तो ये रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस क्या होता है, रिवर्स बायस एक क्लासिक केस है इसी पीएन जंक्शन डायोड में, कि जब हमने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी, मतलब बैटरी का नेगेटिव मैंने अब लगा दिया पी टाइप को और बैटरी का पॉजिटिव लगा दिया एन टाइप को, तो यहाँ पर कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वैसे यहाँ पे कौन आया है, पॉजिटिव आया ना, वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। तो अट्रैक्ट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, खींचातानी हो रही है ना भाई, खींच रहे हो, तो डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन बढ़ जाएगा ना। तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी इजीली ट्रांसफर होगा, भाई नहीं होगा। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बहुत करनी पड़ेगी तभी जाके ट्रांसफर होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी का आपने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा है भाई, 11th स्टैंडर्ड में जब ग्राफ बनाते थे फॉरवर्ड बायस में, तो आपको नी वोल्टेज मिलता था, मतलब वो पॉइंट ऑफ वोल्टेज जहां से करंट बनना चालू हुआ, उसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं। एक और चीज हम कैलकुलेट करते थे, जल्दी कैलकुलेट करते थे, डायनामिक रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, इट इज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू हमारा बोल सकते हैं करंट। तो यहाँ पर जो डायनामिक फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन इज डेफिनेट रेजिस्टेंस, मतलब फिक्स एक तरह का बोल सकते हो आप, मतलब स्टेशनरी रहता है भाई। ऐसे रेजिस्टेंस हम स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। किसके केस में होता है, फॉरवर्ड बायस के केस में। वैसे ही एक पर्टिकुलर वोल्टेजेस पे, मतलब पर्टिकुलर वोल्टेजेस पे रेजिस्टेंस बदलते जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस के बदलने से पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल भी क्या होगा, अप्लाइड पोटेंशियल बदलने की वजह से वो भी बदलेगा, तो करंट भी बदलेगा भाई। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक, मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डायनेमिक हो जाता है। ये आपने प्रैक्टिकल में कैलकुलेट किया है। लास्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, कहाँ यूज होता है, बड़ा ही रीड कर लेना। एक सॉलिड स्टेट में आपको होता है सॉलिड लेजर कैसा है, लाइट एमिटिंग डायोड वाले हैं। फिर वैसे फोटो रेजिस्टेंस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाइट एमिट कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इंटीग्रेट सर्किट, जितने भी आईसीज है, मदरबोर्ड है, लैपटॉप का है, हमारा हम क्या बोलते हैं, वॉचेस हम बोल सकते हैं, स्मार्ट वॉचेस में बोल रखा, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जो आईसीज होते हैं ना, आपको पढ़ाया जाएगा आगे प्रैक्टिकल में। तो आईसीज भी इससे ही बनते हैं, सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। क्यों, खासियत है भाई ना, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं इंसुलेटर, लेकिन अब रूम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, वो इट विल स्टार्ट बिहेविंग कंडक्टर। वैसे ही इसका एक और एप्लीकेशन थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, इट इज अ मेटल ऑक्साइड, थर्मली मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बनता है सेमीकंडक्टर से ही। इसको हम टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, कि टेम्परेचर के बढ़ने से या तो रेजिस्टेंस कम होगा, या टेम्परेचर के बढ़ने से या तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और अगर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ऐसे दो टाइप से, इसको भी आप थोड़ा रीड कर लेना, आपके टेक्स्ट में है। ठीक है, तो आई होप मैंने 11th स्टैंडर्ड में भाई जितनी भी आपकी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड थियरी है मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। इसका हमें 12th वाला भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वो पढ़ाऊंगा 11th में, लेकिन इतना ही पढ़ना है आपको, 1 मार्क के लिए आएगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही मोस्टली आता है, तो ये आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो पूछा जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो अभी ना इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा बहुत भी जो है लॉजिकली है। तो पहला देखो इसमें क्या दिया है, कुछ एग्जांपल में हर टाइप के लाए हो, इन विच फिगर द पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस। आपको एग्जाम में ना 4 ऑप्शन दिया रहेगा डायग्राम वाले। ठीक है, ये 2023 में आया है, तो हम इसको देखते हैं। तो देखिए, जो ये सिरा होता है ना, ये पॉजिटिव वाला होता है, और ये सिरा क्या होता है, नेगेटिव वाला। तो जनरली आप पहचानते कैसे हो, कि अगर पॉजिटिव वाले साइड पे, ठीक है, पॉजिटिव वाले साइड में अगर नेगेटिव है तो समझ जाओ भाई रिवर्स बायस ही है, और नेगेटिव वाले साइड में क्या है, पॉजिटिव, समझ जाओ क्या है, रिवर्स बायस। तो अभी हम लोग करना क्या, हमें यही पहचाना कि रिवर्स बायस है कि नहीं। तो जनरली फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ फॉरवर्ड, पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट नेगेटिव। पी टाइप मतलब पी टाइप का और नेगेटिव, तो इनका जो सम या प्रोडक्ट आप जो भी बोलो, डिफरेंस कितना आना चाहिए, माइनस आना चाहिए।
तो हमने क्या करा, जो पॉजिटिव पे क्या चार्ज था -5, तो ऐसे ही पहचान गए आप, पहला तो यही पहचान गया ना कि पॉजिटिव पे नेगेटिव मतलब क्या है, रिवर्स बायस है। तो यहाँ पे -5 लिख दिया, और जो नेगेटिव पे था वो कितना है, +3 है। तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो -5 -3 कितना हो गया, -8। सो इट इज रिवर्स बायस। क्यों? क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, नेगेटिव ही आया ना, तो इसलिए क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। भाई डायग्राम देखते ही समझ जाओ कि पॉजिटिव पे नेगेटिव आ गया, समझ जाओ क्या है रिवर्स बायस। अगला देखो, व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल बैरियर एंड द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन। अभी हमने थ्योरी में आपको मैंने पढ़ाया कि फॉरवर्ड बायस होता है तो दोनों तरफ से क्या लगता है, दोनों तरफ से रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगता है, क्योंकि पी टाइप पे क्या आया रहता है पॉजिटिव, और एंड पे क्या आया रहता है नेगेटिव, तो दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना। और जब रिपेल करते हैं दोनों, तो डिप्लीशन रीजन कैसे होने लगता है, पतला होने लगता है। तो भाई सीधा सीधा आंसर रहेगा वीबी इंक्रीजेस, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, क्योंकि विड्थ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जो आपका ये विड्थ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो भाई पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा। देखो वही लिखा है, इट अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर, ड्यू टू दिस डिप्लीशन रीजन बिकम्स थिन एंड पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। अगर डिप्लीशन रीजन थिक होता तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता आपका, जो है वो डिक्रीज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैसा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कब, जब ये फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में एक्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा। तो आंसर हमारा यही है, बीबी इंक्रीजेस विद क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। अगला देखो ऐसा न्यूमेरिकल दिया है कि व्हाट विल बी द रीडिंग इन द एमीटर फॉर अ सर्किट गिवन बिलो। ये सर्किट दिया है, सीधा सीधा मेंशन रहेगा कि ये सिलिकॉन डायोड है। तो पहला चीज तो दिमाग में रट्टा मार के रख लो, सिलिकॉन जो डायोड होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, 0.7 वोल्ट, और 300 एम्पियर 300 ये ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, और 5 वोल्ट की बैटरी सप्लाई दी गई है। तो हमें क्या है, पहचानना है भाई सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 ही रहेगा। तो हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायस है तो उसका 0.7 होता है, इसलिए गिवन सर्किट में क्या होगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। तो डेल्टा वी, तो हमको क्या चाहिए, आई को पूछा है ना, तो आई क्या होगा भाई, ओम्स लॉ के हिसाब से डेल्टा वी बाय आर। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पहला तो बैटरी का कितना है वो देखने का 5 वोल्ट, उसको माइनस किससे करने का, ये डायोड का जो पोटेंशियल होगा। तो डायोड का पोटेंशियल कितना है, 0.7। इसी तरह जर्मेनियम का रख लेना कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो 5 - 0.7 कितना आ जाएगा, 4.3। उसको डिवाइड कर दो 300 से, तो आ जाएगा 0.0143। ठीक है, तो ये आपका हो गया करंट हो गया। ठीक है, मार्च 21 में आया भाई। अब उसी तरह सीईटी 2020 में भी आया, क्या है कि व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडेड टू द सेमीकंडक्टर देन जनरली इट्स रेजिस्टिविटी। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था डोपिंग की टाइम ही, कि भाई अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ कोई मेटल का इम्प्योरिटी अगर इस सेमीकंडक्टर में ऐड हो जाता है तो उससे क्या होता है, ये सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा और एक मेटल आ जाएगा। तो मेटल की कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है ना, तो वही चीजें इसमें भी लाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, तो भाई मेटल रिप्लेस कर, मेटल का कोई डोप हो रहा है, तो भाई नंबर ऑफ होल्स भी इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो कंडक्टिविटी क्या हो रही है ऑटोमेटिकली आपकी, एक कंडक्टर के जैसे हो गया ना टाइम के लिए, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगर कंडक्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कंडक्टिविटी बढ़ गई तो उसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों ही ज्यादा हो गए। ठीक है, अब अगला देखो, अज्यूमिंग दैट द जंक्शन डायोड इज आइडियल करंट इन अरेंजमेंट इज, ये जंक्शन डायोड है तो आइडियल करंट क्या होगा, तो हम क्या देखेंगे, एक यहाँ पे 3 वोल्ट है, पॉजिटिव साइड पे क्या है, देखो अभी तो प्रॉपर आपको दिख रहा है यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है। पॉजिटिव साइड पे क्या है 3 वोल्ट है, नेगेटिव साइड पे क्या है 1 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितने का है 100 ओम का है। तो हम क्या करेंगे, हमको करंट चाहिए ना, तो करंट क्या होगा V बाय R, पोटेंशियल क्या होगा 3 - 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और ये रेजिस्टेंस कितना है 100, तो कितना आ गया 100। अभी 2 बाय 100 हो गया, तो 100 क्या है 10 टू द पावर 2 होता है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2। तो इसलिए मैंने क्या किया, हमने क्या किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से, और एक मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ 20 कर दे रहा हूँ, तो भाई पावर मैंने क्या कर दिया, एक डिजिट बढ़ा दिया, डिजिट बढ़ा दिया तो पावर मुझे कम करना पड़ेगा। तो -2 की जगह क्या आ जाएगा -3, तब 2 की जगह क्या आ गया 20, क्योंकि क्यों किया ऐसा, क्योंकि 10⁻³ एम्पियर मतलब क्या होता है मिली एम्पियर, क्योंकि ऑप्शन में ना मिली एम्पियर में करंट है, शायद से 10, 20, 30, 40 था। सही आंसर हमारा क्या 20 है। कंसेप्ट आप समझ जाओ, यहाँ का पोटेंशियल माइनस करना है यहाँ के पोटेंशियल से, जैसे ऊपर वाले सब में किया है। यहाँ तो क्लियरली दिख गया था कि रिवर्स बायस है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइड में नेगेटिव सप्लाई दिया है और दोनों का सम भी क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है ना। तो फॉरवर्ड बायस का केस है, तो ये 20 इसको हमने कर दिया। और लास्ट देख लेते हैं कि विद फॉरवर्ड बायस मोड पीएन जंक्शन डायोड, सीधा सीधा बहुत बार आता है भाई, आपके बोर्ड में भी आ चुका है, क्लोज स्विच है
क्लोज स्विच क्यों है? क्योंकि अगर फॉरवर्ड बायस में है तो रेजिस्टेंस कैसा होता है? कम होता है। अगर रेजिस्टेंस ऑफर कम हुई है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या होगी? इजीली पास करेगी। तो अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रही है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर क्या है? वेरी कम है। और ये किसका एक तरह बिहेवियर होता है? कंडक्टर का बिहेवियर होता है। इसलिए उसको हम लोग ओपन स्विच की तरह, सॉरी क्लोज स्विच की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ओपन होता तो भाई उल्टा हो जाता, रेजिस्टेंस बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए हैं। थोड़े और थ्योरी आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। इसी टाइप का मोस्टली क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ऐसे डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी देख लेना। ठीक है, थैंक यू।